चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। खाना खाया बेटा? जी बीजान, थोड़ी देर पहले, और वो भी पेट भर कर। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। ईमान के लिए। उसे जो समझाया वो उसके काम आ गया। वो अपने घर चले गई और अपने हक के लिए उसने बहुत अच्छा कदम उठाया। क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज़ीशान कि तुम और ईमान मुझसे कुछ छुपा रहे हो। थोड़े दिनों की बात है बीजान, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। उसको कोई खतरा तो नहीं है ना ज़ीशान? बीजान, उसे खतरे से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और अब किसी को हक नहीं दूंगा कि कोई भी ईमान की खुशियों को छीनने की कोशिश करे। क्या कह रहे हो बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसा खतरा, किसका खतरा, कौन सा खतरे की बात कर रहे हो? देखो ज़ीशान, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं। मैं नहीं चाहती कि और कोई तकलीफ उठाए वो। मुझे बताओ, सच सच बताओ मुझे, वो किसी मुश्किल में तो नहीं है ना? मुश्किल में तो है बीजान, और मैं चाहता हूं कि वो खुद इन सारी मुश्किलात का मुकाबला करे, वरना बार बार यूं खुद हारती जाएगी। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सुरखरू करे। देखो, कोई और उसका साथ दे ना दे, तुम हमेशा उसका साथ देना। और मेरे मुझसे वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दोगे। कोई भी ईमान की खुशियां छीन रहा होगा ना, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। वादा करता हूं, ईमान को उसके हिस्से की खुशियां लौटा कर ही रहूंगा। बस आप दुआ कीजिए। देख रही हो बहू, अभी तक आहत घर नहीं आया। मुझे लगता है उन्हें पता चल गया है कि मैं घर वापस आ गई। उसे कौन बताएगा? ना मैंने उसे फोन किया है और ना तुमने। सैरिश, सैरिश, चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। हाँ पी रही हूँ। आर यू ऑलराइट? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ। फिर हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं तुम्हारे? तुमने मुझे आहत को फोन करने से क्यों रोका बेटा? साहबजादे को घर तक पहुंचने का होश तो नहीं है? कोई बात नहीं बाबा। वैसे भी सैरिश बता रही थी कि वो आजकल ऑफिस से लेट ही आते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वो वक्त पे घर आ जाता है। मेरा मतलब था कि जब कभी ऑफिस में ज्यादा काम होता है तो लेट हो जाते हैं। आप फिक्र नहीं करें बाबा, अब मैं आ गई हूं ना, आहत की सारी जिम्मेदारियां वापस से उठा लूंगी। अब अगर वो मुझसे नाराज भी होंगे तो भी मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
इस ससुर और बहू ने मिलकर मेरी जान अजाब कर दी है। क्या हो जाता अगर मुझे कुछ दिन और मिल जाते? कहाँ तो इस आदमी की वजह से मैं पहले ही परेशान थी, और अब ईमान आप भी, इन्होंने आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब आज आप लौटने में देर कर दी? क्यों, आज क्या घर में? साहब बहू बिटिया कब से आपका इंतजार कर रही है। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल्स की। ने मुझे कॉल की थी। हाँ, मैंने तुम्हें 2-4 दफा कॉल की है, इवन तुम्हारे घर पे भी कॉल की थी। कहाँ गई थी? मैं ज़ीशान के ऑफिस गई थी। आपको पता है जब आपकी और ईमान आपी की मंगनी हो रही थी ना, तो बहुत सैड था। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की थी, लेकिन तुमने वजह नहीं बताई। क्योंकि आपसे पहले ईमान आपी की शादी ना ज़ीशान भाई से हो रही थी, और मैं स्कूल में सबको बताता था कि ईमान आपी मेरी भाभी हैं। लेकिन फिर जब आपकी और ईमान आपी की शादी हो गई तो मैंने काफ़ी फील किया था। और तुम्हारी आपी ने कैसा फील किया? उनका तो नहीं पता, लेकिन ज़ीशान भाई बहुत रोए थे। ज़ीशान ईमान आपी को कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं पाए। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। शायद यही वजह है कि हमारा रिश्ता ज़्यादा अरसा चल नहीं पाया। लेकिन आप प्लीज़ आप ही पर शक मत करें। हाँ, ये सच है कि उन्होंने आपसे शादी अम्मी की ज़बरदस्ती पर की, लेकिन अब वो पूरे दिल से आपकी हो चुकी हैं। आप प्लीज़ उनसे बदगुमान मत हो। ज़ीशान भले से अब तक वहीं खड़ा, लेकिन ईमान आप ही आपके साथ आगे बढ़ चुकी हैं। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ज़ीशान से केयरफुल हो जाए। आप ही को इतनी मोहब्बत है कि ज़ीशान अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। क्या मतलब? आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली मोहब्बत होती है। मैं चाहती हूँ कि आप ईमान आपी को ज़ीशान से मिलने से रोकें। आप उनके शौहर हैं, उनकी हिफाजत आपका हक है। कमाल है, कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कि मैं नहीं आऊंगी, मैं यहां पर ही रहूंगी।
अब क्या हुआ? अपनी मर्जी से आई हो या फिर घर वालों ने मजबूर किया? ठीक कहा आपने, मजबूरी हो गई। अपने दिल के हाथों इस बच्चे की खातिर और उस अहकाम खुदावंदी की खातिर जो सिला रहमी का हुक्म देता है, मैंने आपको माफ किया। What? क्या कहा तुमने? मैंने कुछ गलत सुना या तुमने कुछ गलत कहा? सही सुना आपने। मैं आपको अपने ऊपर लगाए हर इल्जाम से बरी करती हूँ। वाह, कमाल है। वैसे तुम ये कहना चाह रही हो कि गुनहगार मैं हूं और तुम एक बहुत ही नेक और पारसा औरत। मेरी पारसाई का सबूत चाहिए ना आपको? दूंगी, और जब तक खुद को बेगुनाह साबित नहीं करती थी ना आपसे रहम की तलब करूंगी और ना माफी की कोई उम्मीद। क्योंकि मैं जानती हूं कि आप गलत नहीं हैं। लेकिन आपकी गलती है कि आपने झूठ को सच माना और ये दुख आपको जिंदगी भर रहेगा। आपकी बीवी इतने दिनों बाद घर लौटी है और आप यहाँ अकेले बैठे हुए। आपके चेहरे की बेजारी से तो साफ लग रहा है कि आप उनके आने से खुश नहीं हैं। तुम्हें मैं इस तरह का शख्स लगता हूँ कि वो इतने दिनों बाद घर पर लौटेगी तो मैं उसका शानदार इस्तकबाल करूंगा। मैं तो उसके साथ एक पल भी उस कमरे में नहीं गुजार सकता। अब इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बहन, क्या आप अपना कमरा ही अलग कर लें? ये तो मेरी बेबसी है, मैं चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकता। जानती हो अगर मैंने ऐसा किया ना, मेरे बाबा जी नहीं सकेंगे। और आपकी फीलिंग्स नहीं है?
क्या आप एक ही कमरे में रहते हुए ईमान आपी को नजरअंदाज कर पाएंगे? या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें देखकर आपको एक बार फिर से मोहब्बत हो जाए? सॉरी, मैं आपको छेड़ रही थी। मैं जानती हूं कि आप ईमान आपी की तरफ कभी नहीं लौटेंगे। उनकी बेवफाई के बाद आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आपकी जगह कोई और मर्द होता ना, तो न जाने क्या कर गुजरता। आपने तो फिर भी कुछ नहीं किया अभी तक। सरिश प्लीज जस्ट स्टॉप राइट देयर प्लीज। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। खुदा के लिए इससे आगे मत बोलना। जाओ, चली जाओ यहां से। अच्छा, नाराज तो मत हो, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। आहत के लिए चाय लेने आई हूँ। अब वो ये लो, दिया हो चाय। आप दे आए ना? मैं दूंगी तो नहीं लेंगे, तुम दो। मैं सोने जा रही हूँ, जब वो चाय पी लें तो तुम भी सो जाना। मैं तो समझी थी कि ईमान आपी को मुझ पर शक हो गया है। शुक्र है ये मेरा वहम था। आहत के साथ घर में यूं घुल मिल कर रहना सही नहीं है। क्या आप एक ही कमरे में रहते हुए ईमान आपी को नजरअंदाज कर पाएंगे? या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें देखकर आपको एक बार फिर से मोहब्बत हो जाए? ये लीजिए साहब जी। शुक्रिया। बहू बिटिया ने कहा कि आपको जूस दे दो। आप जाकर करीम को कहिए कि गाड़ी निकाले। ठीक है साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? बाबा ऑफिस। नाश्ता तो कर लो। नहीं बाबा, एक्चुअली वहां पर ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं। मैं ऑफिस जाकर ही कर लूंगा। थोड़ी देर बैठोगे नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयार हूँ, चले? तुम भी ऑफिस जा रही हो बेटा? जी अंकल। नहीं, इस वक्त से कुछ दिनों के लिए ऑफिस को खैर बात कह दो। ईमान के साथ रहो, तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। क्या हुआ मेरी जान? तुम्हारी शक्ल देख के ऐसे लग रहा है जैसे बाबा ने तुम्हें कोई सजा सुना दी है। नहीं, मेरी छुट्टी की वजह से मेरी पोजीशन किसी और को तो नहीं मिल जाएगी ना?
घबराओ नहीं, जिसकी जो जगह होती है वो उसी की रहती है, कोई दूसरा उसे छीन नहीं सकता। है ना आहत? चलो बैठो, नाश्ता करो। नहीं मैं, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बैग रख के आती हूँ। अम्मी के बाद तुम ही तो हो ज़ारा, जिससे मैं अपनी परेशानी शेयर करके गम हल्का कर लेती हूँ। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है मेरी जान, कि सबके होते हुए भी तुम मुझे अपने दिल के करीब मानती हो। ईमान, जानती हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि तुम घर वापस लौट आई। देखो यार, शौहर अच्छा हो, बुरा हो या बहुत बुरा हो, होता तो आपकी जिंदगी का हमसफर है। आज ना सही, लेकिन देखना बहुत जल्द आहत को तुम्हारी सारी अच्छाइयां ज़ेर कर देंगी। वैसे तुम्हारे साथ अब उनका रवैया कैसा है? बहुत बुरा। वो मेरी नजरों से ओझल होना चाहते हैं। रूम में होते हैं तो इतने बेबस से होते हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा होता कि वो भाग जाएं। लेकिन ईमान, उसने तुम्हें अपने रूम से तो बाहर नहीं निकाला ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसे तुम्हारा एहसास है। देखना ईमान, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी खिदमत गुजारी एक ना एक दिन उन्हें तुम्हारी तरफ पेशकदमी पर मजबूर कर देंगी। और ईमान, कम से कम ये तो सुकून है ना कि तुम उनके साथ, उनकी जिंदगी में, उनके घर में मौजूद हो। तुमने दूसरी औरत से ये मौका छीनकर उसे शिकस्त दी। वो दूसरी औरत कौन है और तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है, ये मैं जान गई हूँ। क्या हुआ मेरी जान? तुम्हारी शक्ल देख के ऐसे लग रहा है जैसे बाबा ने तुम्हें कोई सजा सुना दी है। नहीं, मेरी छुट्टी की वजह से मेरी पोजीशन किसी और को तो नहीं मिल जाएगी ना। घबराओ नहीं, जिसकी जो जगह होती है वो उसी की रहती है, कोई दूसरा उसे छीन नहीं सकता। आपको क्या लगता है आप ही? ऑफिस से मेरी छुट्टी कराकर आपने मुझे आहत से दूर कर दिया है? बाबा को एतमाद में लेकर जो खेल आपने खेला है, अब मैं आपको बताती हूँ कि खेलते कैसे हैं। किस चीज की दवाइयां खा रही हैं? डॉक्टर ने दिए, रोज खानी है। आप भी मेरी तरह दवाइयों से जी चुराती है ना? कैसे खा लेती हैं दवाइयां?
इंसान को खुद को वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है सारिश। आप इस बच्चे से खुश हैं? बहुत। इस बच्चे की पैदाइश के बाद आप एक बच्चे की माँ बन जाएंगी। उसके बाद कुछ ही अरसे में बच्चा बड़ा हो जाएगा और आपको मामा मामा कहने लगेगा। आपने तो अभी अपनी जिंदगी को एंजॉय भी नहीं किया है। आप ही माँ बनना इस दुनिया का सबसे हसीन तरीन एहसास है जो तुम्हें मिला, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी उम्र में माँ बनकर अपनी जिंदगी को स्टॉप नहीं करना चाहती थी और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और हालांकि उस वक्त तो जिशान मेरे साथ थे, आप तो अकेले इस बच्चे का बोझ उठा रही हैं। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद आप बच्चे के पापा की नाराजगी को खत्म नहीं कर पाई तो अकेले इस बच्चे की जिम्मेदारी को कैसे उठाएंगी? बच्चा बड़े होकर आपसे सवाल पूछेगा, आप क्या कहेंगी? और हो सकता है कि बच्चा भी अपने बाप की तरह आपको ही गलत समझे। कैसे फेस करेंगी ये सारी चीजें? खैर, ये तो बात की बातें है ना। ये भी तो हो सकता है कि आज डिलीवरी के बाद बच्चा आपसे लेकर आपको छोड़ दे। अच्छा खैर छोड़े, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखा करें। अभी आई। हेलो। लगता है आज आपका ऑफिस से आने का इरादा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। एक डिनर था जहाँ पर मुझे जाना है, शायद वापस आने में देर हो जाए। मैं भी आपके साथ चलूं? तुम कैसे आ सकती हो? ये वैसे भी मिस्टर एंड मिसेस का इनविटेशन था और मैंने ऑलरेडी एक्सक्यूज कर दिया कि मेरी बीवी नहीं आएगी। हाँ, तो मेरे मिस्टर ना होने का भी बहाना ढूंढ लीजिएगा। जब अपने लिए झूठ बोलेंगे तो मेरे लिए भी झूठ बोल दीजिएगा। सैरिश, अपने लिए झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मजबूरी ना भी होती ना तो आप ही को इस हालत में कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकते थे। और मैंने कभी इतनी बड़ी डिनर पार्टी नहीं देखी और मेरे आ जाने से ना आपकी शान में इजाफा ही होगा। सैरिश प्लीज जिद मत करो। तुम इस रात को बाहर देर तक रहो, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिक्र बाबा की है या डर किसी और का? सैरिश तैयार हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। ओके, बाय। तुम भी अपने पापा का वेट कर रहे हो ना मेरी तरह? कब आएंगे वो? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ही अकेले कमरे में किससे बातें कर रही हैं? अपने बच्चे से। वो बच्चा जब तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे लिए मौजूद है वो हमेशा
मुझसे बातें करता है, मेरी तन्हाई बांटता है। इसका मतलब है आने वाली लड़की नहीं बल्कि लड़का है। जो भी है, मेरी जिंदगी से जुड़ी ये जिंदगी अब बहुत अहम है। हाँ समझ गई। अच्छा मुझे वो आपका ब्लैक वाला ड्रेस चाहिए। कौन सा ब्लैक ड्रेस? आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं जाके निकाल लेती हूँ। हाँ? ये वाला ड्रेस अच्छा लगेगा ना मुझ पे? ये ड्रेस तो आहद ने दिया था जानती, इसीलिए तो पहन रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि ये ड्रेस मुझ पर कैसा लगेगा। इस वक्त तुम्हें इस ड्रेस की क्या जरूरत पड़ गई? वो मैं दावत में जा रही हूँ। कौन सी दावत? बॉस के क्लाइंट ने उन्हें इनवाइट किया है, उनके साथ साथ मुझे भी किया है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं जाती उनके साथ। नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, जाओ। ओके थैंक यू। मेरी जरा सी बेएहतियाती ईमान को फिर से मुश्किल में डाल सकती। क्या करूं फिर? शिफा, हाँ, शिफा से कहता हूं कि वो ईमान से बात करे। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे लेट आने की वजह से आपका मूड इतना खराब हो जाएगा। मेरा मूड तुम्हारे लेट आने की वजह से खराब नहीं, बल्कि स्ट्रेस को देखकर है जो मैंने उसे गिफ्ट किया। आपको बुरा लगा कि मैंने ये ड्रेस पहना? क्या उसे पता है कि तुम मेरे साथ डिनर पर जा रही हो? दावत में जा रही हूँ, और वैसे भी ये देखकर कि मैं आपके साथ जा रही हूँ ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो किसी के साथ फोन पे बात करने में मसरूफ थे। ठीक है डैड, अगर भाभी इसमें खुश है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन प्लीज उस लड़की से आप सब लोग होशियार रहिएगा, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड डैड। जी बाबा। ईमान बेटा, आहद सैरिश के साथ कहाँ गया? वो आहद के क्लाइंट के घर पे डिनर है, वहीं गए हैं। तो मुझे गलत ना समझना, मगर ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम समझदार हो, मेरी बात को समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है, लेकिन दुनिया वालों को बातें करने से कौन रोक सकता है? तुम्हें इस हालत में छोड़ के उसका डिनर पे जाना, वो भी सैरिश के साथ,
बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मियाँ बीवी में लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इस तरह की हरकत बिल्कुल नासिबा है। तुम्हें उसे जवाब तलबी का पूरा इख्तियार है, अच्छे और बुरे से रोकने का पूरा हक है बेटा। घर से और तुमसे दूर रहकर वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि खुद को भी कांटों पे घसीट रहा है। अल्लाह उसकी हिदायत करे। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।